दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज ताज़ा खबर जो टॉप न्यूज़ है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी, खतौली और रामपुर के जो उपचुनाव हैं उनके लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें से टॉप न्यूज़ में आज हम बात करेंगे मैनपुरी की, जो बहुत ही वीवीआईपी सीट है, हॉट सीट है इस लोकसभा के उपचुनाव के नज़र से देखें तो। क्यों है इस पे भी चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने आज रघुराज सिंह शाक्य को वहाँ पर अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। रघुराज सिंह शाक्य के नाम की घोषणा के साथ ही साथ जो राजनीतिक पंडित बहुत सारे आकलन कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी, उनको चुनाव लड़ाएगी, वो एक तरीके से उसने नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ है? इसकी एक वजह है कि राजनीति भी एक तरीके की शतरंज होती है। जैसे शतरंज में खिलाड़ी कई बार जीतने के लिए अपने घोड़े को, ऊंट को, हाथी को आगे पीछे करता है, वैसे ही राजनीति में भी कई बार अपने मोहरे आगे पीछे किए जाते हैं। रघुराज सिंह शाक्य की जगह पर राजनीतिक पंडित ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह परिवार की जो उनकी छोटी बहू है अपर्णा यादव को, या फिर शिवपाल यादव को जो उनके छोटे भाई हैं, उनको टिकट देगी। और एक तरीके से वो वीवीआईपी सीट थी, मानी जा रही थी कि एक बड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और किसी भी तरीके से इस सीट को हासिल करने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी उस बड़े मुकाबले में नहीं गई और उन्होंने रघुराज सिंह शाक्य को वहाँ से उतारा है। रघुराज सिंह शाक्य कौन है? रघुराज सिंह शाक्य इटावा ज़िले के जसवंत नगर विधानसभा सीट के रहने वाले हैं। जसवंत नगर इटावा की एक मैनपुरी के जो ज़िले है लोकसभा सीट है, उसकी एक विधानसभा की सीट है। और वर्तमान में इस सीट पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव वहाँ से विधायक हैं। रघुराज सिंह शाक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको देते हैं। वो 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के कोटे से ही के टिकट से ही वो सांसद चुने गए थे और 2012 में वो इटावा सदर की जो सीट थी वहाँ से विधायक चुने गए थे। ये जो तीनों बार सदन में पहुँचे रघुराज सिंह शाक्य, वो समाजवादी पार्टी के खाते से पहुँचे थे और उनको ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के जो को उन्होंने अपना गुरु मान के राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन जब मुलायम परिवार में बंटवारा हुआ, तमाम चीज़ें आपस में बटी, तो रघुराज सिंह शाक्य भी शिवपाल यादव के साथ चले गए और 2017 में वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के साथ गए। उसके बाद वो शिवपाल यादव की जो पार्टी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसमें उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें रघुराज सिंह शाक्य ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि भले ही रघुराज सिंह शाक्य ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छोड़ी हो, लेकिन जो उनका संबंध शिवपाल सिंह यादव के साथ था वो बना हुआ है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की सहमति से ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी वहाँ पे घोषित कर दिया है, तो भी ये कहा जा रहा है कि ये शिवपाल यादव की सहमति के बाद ही हुआ होगा। बल्कि लोग कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव की सहमति के बाद ही हुआ है और ये माना जा रहा है कि रघुराज सिंह शाक्य नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि वहाँ पर शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक बार हम समझते हैं कि जो मैनपुरी विधान लोकसभा का समीकरण है वो जातीय समीकरण क्या है। यहाँ पर यादव सबसे ज़्यादा हैं, 4,25,000 के आसपास यादव हैं, 3,25,000 के आसपास शाक्य हैं, रघुराज सिंह शाक्य की बिरादरी। लेकिन इसके बाद 1,20,000 के आसपास लोधी और दलित हैं वहाँ पे, 55,000 मुस्लिम हैं और ब्राह्मण भी जो है इसी के आसपास है।
तो ये जो एक समीकरण, जातीय समीकरण बन रहा है, वो शाक्य के साथ है। शाक्य के साथ इसलिए है क्योंकि शाक्य बिरादरी ये मानी जा रही है कि वो रघुराज सिंह शाक्य के साथ होगी। इसके अलावा जो अपर कास्ट है उसका वोट भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। तीसरा, जो जिसकी चिंता अखिलेश यादव पहले भी व्यक्त कर चुके हैं, जो दलित वोट है, क्योंकि मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस चुनाव में लड़ नहीं रही है, तो मायावती के न लड़ने से जो उनका दलित वोटर है वो किधर जाएगा। निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिख रहा है। इस बात की चिंता खुद अखिलेश यादव ने की थी और उन्होंने कहा था कि मायावती ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सुपारी ली है। क्या समीकरण हैं इस, अगर पूरे जातीय समीकरण को देखें तो रघुराज सिंह शाक्य का पलड़ा भारी दिखता है। दो और कारण हैं कि अगर हम देखें तो जो मैनपुरी की लोकसभा सीटें हैं उसमें 5 विधानसभा होती हैं। उन 5 विधानसभाओं में जसवंत नगर है, करहल है, मैनपुरी है, किसनी है और भोगांव है। तो 3 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास हैं। उसमें करहल से खुद अखिलेश यादव विधायक हैं, जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं और किसनी से ब्रजेश सिंह विधायक हैं। 2 सीटें यानी भोगांव और मैनपुरी सदर ये भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री और मैनपुरी सदर से जयवीर सिंह जो है वो विधायक हैं। इस तरीके से अगर देखें तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे में है और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे में विधानसभा के स्तर पर। लेकिन पेंच यहाँ ये है कि जो जसवंत नगर सीट है उससे शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। शिवपाल सिंह यादव किस करवट बैठेंगे, अभी तक जिस समय तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक अभी ये बात साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि डिम्पल यादव को शिवपाल यादव की सहमति के बाद प्रत्याशी घोषित किया गया है, लेकिन इस पूरे स्टैंड पे शिवपाल यादव का कोई अभी बयान नहीं आया है। डिम्पल यादव जब अपना नामांकन दाखिल करने गई थी उस समय भी शिवपाल यादव वहाँ नहीं थे। इसलिए राजनीतिक पंडित ये आकलन लगा रहे हैं कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं और वो कहाँ होंगे इसकी बात अभी तक शिवपाल यादव ने नहीं बताई। हो सकता है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी परिवार के साथ कल को दिख सकते हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण हैं वो एक तरीके से बहुत हद तक समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो जीत का सबसे बड़ा कारण है वो है मुलायम सिंह यादव। आज मुलायम सिंह यादव नहीं है और उनके न रहने पर ही इस सीट का उपचुनाव हो रहा है और उनकी विरासत के रूप में उनकी जो बड़ी बहू है डिम्पल यादव वो वहाँ से प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ये मान रही थी कि वो कोई बड़ा प्रत्याशी लाएगी, जो राजनीतिक पंडित अपना आकलन लगा रहे थे। लेकिन जब अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कोई बड़ा प्रत्याशी देने से बहुत लाभ नहीं होगा और अगर उसकी हार होती है तो बदनामी ज़्यादा होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई के साथ जो कैंडिडेट दिया वो दिया जो खुद समाजवादी पार्टी से चल कर आया था। अब अगर जीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी की और अगर हार होती है तो रघुराज सिंह शाक्य की होगी और ये माना जाएगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी का मोहरा मात नहीं खाया है, रघुराज सिंह शाक्य ही मात खाए हैं जो खुद समाजवादी पार्टी से आए थे। तो इस तरीके से जो मैंने पहले कहा कि शतरंज की तरह मैनपुरी के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि अगर कोई मोहरा मात खाता है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ को तोड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, लेकिन उसने बड़ा दांव नहीं खेला है। उसने जो सारे अस्त्र शस्त्र थे वो समाजवादी पार्टी से ही निकले रघुराज सिंह शाक्य को दे दिए हैं। रघुराज सिंह शाक्य इसलिए भारी हैं कि जातीय समीकरण के अलावा वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है ये वो जानते हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव को लेती है इसको भी वो बहुत अच्छी तरीके से
जानते हैं और शिवपाल यादव का करीबी होने के नाते उनको एक अपर हैंड अलग से मिल रहा है। अब देखना ये है कि जो इस चुनाव का परिणाम है वो क्या होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा मान के उसका चुनाव संचालन कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने से लेके और अब जो दिन आगे बीत रहे हैं और जो आगे बीतेंगे उसमें अखिलेश यादव ने सारी कमान अपने हाथ रखी है। आमतौर पे अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ वो नामांकन के दिन से हैं और उन्होंने इटावा में रहते हुए, सैफई में रहते हुए इस पूरे चुनाव के संचालन को अपने हाथ में रखा है। इसकी वजह सबसे बड़ी तो यही है कि खुद उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पे भले ही डिम्पल यादव चुनाव हारें, लेकिन ये हार डिम्पल यादव की नहीं होगी, ये हार अखिलेश यादव की होगी। ये बात अखिलेश यादव जानते हैं और इसीलिए वो इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ कर देख रहे हैं और वो मान रहे हैं कि ये चुनाव उनका है। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश की व्यूह रचना को देखते हुए अपने बड़े प्रत्याशियों को मैदान में उतारने से रोका था। इसीलिए अपर्णा यादव और शिवपाल यादव जैसे जो कैंडिडेट्स को राजनीतिक पंडित यहाँ का प्रत्याशी मान रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उससे हाथ पीछे खींचा है और रघुराज सिंह साक्य को आगे किया है। एक कमज़ोर मोहरा उन्होंने आगे ज़रूर किया है, लेकिन कई बार शतरंज में कमज़ोर मोहरा भी बड़े से बड़े मोहरे को मात दे देता है। तो जब तक चुनाव परिणाम सामने नहीं आते हैं तब तक किसी भी तरीके का आकलन संभव नहीं है। बस एक जो गुणा और भाग होता है राजनीति के जरिए समझने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं और आप भी उसको समझने की कोशिश करिए। लेकिन ये ज़रूर है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ और रामपुर जैसा नहीं होगा जहाँ पर कि उसने समाजवादी पार्टी को हरा दिया था। मैनपुरी का ये चुनाव अखिलेश यादव अपनी प्रतिष्ठा से लड़ रहे हैं और वो कोई कोर कसर इसे जीतने में लगाएंगे नहीं। हालांकि डिम्पल यादव उपचुनाव हार चुकी हैं। फिरोजाबाद में उन्होंने राज बब्बर के हाथों मात खाई थी। तो ये नहीं कह सकते कि सारे समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही हैं, बहुत सारे उनके भी पक्ष में ही हैं, लेकिन चतुर राजनीतिक वही होता है जो हवा के रुख को अपनी तरफ मोड़ ले। अब देखना ये है कि ये चतुराई अखिलेश यादव दिखा पाते हैं या भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया। आपको कैसा लगा, आप क्या समझते हैं इस चुनाव के बारे में, ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हम अगले चुनाव यानी रामपुर और खतौली पर अगले दिन बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और आपको नए नए लोगों के साथ जोड़ सकें। एक बार फिर से शुक्रिया।